खुला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी बता दें आपको संकेत किस तरह के। एसडीएक्स निफ्टी है 20 अंक नीचे और आप देख लीजिए एशियाई बाजारों को सबसे ज्यादा दबाव जो बन रहा है वो हांगकांग के बाजारों से बन रहा है। हांगकांग के बाजार लगभग 200 अंक नीचे है, निक्केई 90 अंक नीचे है, शंघाई थोड़ा लाल निशान में है और बाकी बाजारों पर भी दबाव है। तो थोड़ा दबाव आधा % का, लेकिन हांगकांग थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है। एसडीएक्स निफ्टी मामूली कमजोरी 1/4% की दिख रही है। रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर और देखिए कल 27-28 पैसे का नुकसान हुआ है, 64-55 पर जाकर हम बंद हुए हैं। बड़े दिनों बाद थोड़ी अच्छी खासी कमजोरी हुई और आज भी डॉलर इंडेक्स 101 के पार है, थोड़ा टिका हुआ है, तो 101 के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो करेंसी मार्केट की ओपनिंग भी अहम होगी। कल की गिरावट के बाद क्या कुछ करेंसी मार्केट आज संभल पाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वागले साहब और साथ ही कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया और विकास सेठी जी भी। एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं यहां पर विकास जी से, वो है वेदांता। आज एक्स डिविडेंड हो रहा है लगभग 18 रुपए नीचे। आप मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आपकी पिक के तौर पर है, क्या वेदांता भी खरीदारी का मौका है या फिर अब एक्स डिविडेंड होने के बाद छोड़ दिया जाए इसे? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जब मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील का जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि वेदांता पे भी मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है आज ये एक्स डिविडेंड होने के बाद इस स्टॉक में बिल्कुल एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको आज खुलते के साथ या जो भी लेवल्स पे वीकनेस के साथ अगर खुलता है तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए और मुझे लगता है इंट्राडे में इसमें एक अच्छी तेजी नजर आनी चाहिए। विकास जी, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए एक अच्छी खबर भी बता दूं। कल देर रात डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर कुल 54 आइटम्स पर जो ये कंपनियां बनाती हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। तो चाइना, जापान, कोरिया, रशिया, ब्राजील, यूक्रेन से इंपोर्ट होने वाली स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, ये कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए अच्छी खबर है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे बढ़िया कंपनी है इस पूरे ग्रुप में। फंडामेंटल्स तो यही कहते हैं सर। चार्ट क्या कहते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के, बताइए क्या ये दौड़ लगाने के लिए तैयार है आज के दिन? बिल्कुल हेमंत, इनफैक्ट मैं 2 या 3 दिन पहले 196 के लेवल से मुझे वो मेरे रडार पे आया था। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला 203-204 के लेवल के ऊपर। मुझे लगता है 212-213 आज हमको पहले हाफ में देखने को मिल सकता है। 212-213 और ये स्टॉक काफी एक्शन में दिख भी रहा है और भूषण स्टील को खरीदने के दावेदार के तौर पर भी ये सबसे सामने है। तो आज देखना होगा ये स्टॉक क्या कुछ और अच्छी मजबूती दिखा पाता है। संभावना है पूरी। इप्का ये एक और स्टॉक है, इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक्चुअली बाजारों के खुलने की तैयारी हो रही है प्री ओपनिंग सेशन पे, तो पहले वहां फोकस कर लिया जाए कि वहां किस तरह का आज रुझान शुरुआती कारोबार में आपको देखने को मिलेगा। कमजोरी के साथ ही शुरुआत होने के आसार हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन से, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या कुछ रिकवरी होती है या कमजोरी ज्यादा होती है। इससे 20 अंक नीचे, वैसे तो बाकी एशियाई बाजार ज्यादा कमजोर है, भारतीय बाजार कंपेरेटिवली कम गिर रहे हैं। तो देखना होगा आज इस वक्त शुरुआती कारोबार में कैसा रुझान दिखता है। 64-55 ये था कल रुपए का लेवल और आज देखते हैं वहां किस तरह की ओपनिंग होती है। 30 अंक नीचे शुरुआत करता हुआ निफ्टी और सेंसेक्स 65 अंक ऊपर शुरुआत करता हुआ दिखा। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में आपको इस वक्त नजर आएंगे। आइए बता दूं आपको, एशियन पेंट्स 2% ऊपर, लुपिन 2% ऊपर आपको नजर आएगा। तो कमजोर क्या है? और एक्सिस बैंक 10% नीचे दिख रहा है, एसीसी 8% नीचे। करेंसी मार्केट में 9 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत है। तो थोड़ा ही डॉलर इंडेक्स मामूली सा रिकवर होता है, तो कमजोर होता है। तो देखिए वापस से किस तरह की अच्छी रिकवरी, नहीं माफ कीजिएगा, कमजोरी हुई आज डॉलर रुपए में। 9 पैसे की कमजोरी इस वक्त दिख रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर है, तो 9 पैसे की और कमजोरी। तो कल की कमजोरी को रुपया आगे बढ़ाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। ये है शुरुआती कारोबार का। बिल्कुल, चलिए तो आज मार्केट की प्री ओपनिंग ट्रेड को सेटल होने देते हैं और जिक्र करते हैं एक ऐसे सेक्टर का जो आज दबाव में रह सकता है। जी हाँ, आईटी सेक्टर। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सुमित बगड़िया जी एचसीएल टेक बेचिए, वागले साहब ओरेकल फाइनेंस पर आज बेरिश हैं। गार्टनर की विकास जी एक रिपोर्ट आई है 2017 के लिए और वो कह रहे हैं कि आईटी स्पेंडिंग पर कट होने वाला है। 4.2% से ये घटकर 2.3% हो जाएगा। तो गार्टनर की इस रिपोर्ट का भी असर आज आईटी सेक्टर पर पड़ने वाला है। अच्छा, इन्फोसिस के नतीजे तो वीक आने की उम्मीद सब लोग लगाए बैठे हैं और गाइडेंस को लेकर भी अनिश्चितता बरकरार है। आईटी सेक्टर पर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए आज? सेठी साहब आपसे सवाल।
हाँ बिल्कुल हेमंत, ये पूरा सेक्टर ही पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली एक बेहद ही दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। बट मुझे लगता है जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो काफी हद तक तो प्राइस इन हो चुकी है। अगर आज 1-2 दिन अगर और ये यहाँ पे गिरावट आती है और करंट लेवल से भी अगर 4-5% के और डाउनसाइड अगर इन स्टॉक्स में आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिहाज से इसमें फिर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। जहां तक इन्फोसिस का सवाल है, करंट क्वार्टर के नतीजों से तो कोई उम्मीद है नहीं, बाकी गाइडेंस को जरूर देखना होगा। बट यहाँ पे एक बायबैक का सपोर्ट मिल सकता है, तो अगर वो एक अच्छे लेवल पे और एक सब्सटेंशियल बायबैक आता है तो स्टॉक में हम इन लेवल से एक रिकवरी देख सकते हैं। ओके कुणाल, थॉमस कुक या कॉक्स एंड किंग, इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या आपको कोई मौका दिखता है खरीदारी करने का। रिपोर्ट्स आ रही कि ये वाला गर्मी का सीजन छुट्टियों वाला है, इनके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। जबरदस्त सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, बुकिंग्स जोरदार हो रही हैं, खरीदेंगे आप? डेफिनेटली खरीदना चाहिए अनिल जी। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर्स हैं। एक करेक्शन भी थॉमस कुक की बात करें तो 234 से 220 के बीच हमने देख लिया है, तो मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद इसमें बाय करें। ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और लगातार ये आउट परफॉर्म करता रहा है बाजार को, तो मुझे लगता है थॉमस कुक भी खरीद सकते हैं। कॉक्स एंड किंग का चार्ट भी काफी मजबूत है, दोनों ही काउंटर्स पे मेरी खरीद की राय है। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। ये स्टॉक 2020 की नीरज की टीम में भी आज शामिल थे, लेकिन एक स्टॉक सोमानी सिरेमिक्स जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कुछ देर पहले, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने करीब 14.25 लाख शेयर 680 के भाव पर खरीदे हैं। लैटिना ने ये शेयर दरअसल बेचे हैं 680 के भाव पर। तो चार्ट में दम लगता है बागले साहब, बढ़ सकता है या नहीं आज? हेमंत, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है 700-710 में काफी सेलिंग या रेजिस्टेंस है और सेलिंग आ सकती है, और नीचे में 660 से 640 तक आ सकता है। तो लेना भी है तो नीचे में लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, तो चलिए फिलहाल छोड़ दें इस स्टॉक में। फंड्स का काम है और फंड्स खरीदना है, ट्रेडर के लिए नहीं है। 700 रुपए वाले शेयर में कैश मार्केट के स्टॉक में ट्रेड करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन ट्रेड करना ही है आपको, तो फिर हम आपको देते हैं बेहतर आइडियाज सोमानी सिरेमिक्स में, और वो मिलते हैं आपको स्टॉक 2020 में। आइए देख लेते हैं आज के मैच का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, गिरावट में खरीदारी की राय आज भी, और बल्लेबाजों को ही टीम में शामिल किया है। स्पाइस जेट के साथ जाना चाहेंगे। गर्मियों की छुट्टियों का थीम देखिए, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो बुकिंग्स बढ़ेंगी, लोग छुट्टी की जाने पे प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से किसान की कर्ज माफी को लेकर एक के बाद एक राज्यों की तरफ से आवाज आ रही है, तो एस्कॉर्ट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। नोसिल के अच्छे नंबर आ सकते हैं, टूरिज्म फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एचडी मीडिया के तिमाही नतीजे भी अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव होकर हटे हैं। डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने एड लैब्स एंटरटेनमेंट को दिया है। मैजिका थीम पार्क्स में अच्छी टिकटिंग सेल्स हो रही है, और जेएम फाइनेंशियल्स में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 100 के ऊपर आज निकलने के लिए तैयार हो चुका है ये स्टॉक। डीसीबी बैंक शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, और अब से लेकर 10 तक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बीएसएनएल के मर्जर की अटकलों के चलते, और मेगासॉफ्ट भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। पूरी टीम में डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे हमने रखा है। सुजलॉन एनर्जी ऑर्डर की खबर है, मजेस्को में ऑर्डर की खबर है, सोमानी सिरेमिक्स में फ्रैंकलिन ने अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, कॉक्स एंड किंग्स एंड थॉमस को खरीदिए क्योंकि समर की थीम चल रही है। ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर है, क्रूड में लगातार तेजी बन रही है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि तमाम राज्यों में शराबबंदी लगभग तय होती दिख रही वहां की सरकारों के जरिए। सीएससी में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर चलते तेजी बनेगी। साथ ही कोपरन और एचसीएल इन्फोसिस तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक सेक्टर्स लगता है कि आज आर्चीज जैसा कमाल इनमें से कोई एक स्टॉक जरूर आपको दिखाएगा, तो खरीदारी पर फोकस रहेगा। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स पर भी रखिएगा नजर, सर्किट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली है। तो ब्रोकिंग कंपनियों से जुड़े हुए स्टॉक्स एबी नूवो, यहाँ पर भी देखिए लगातार बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज आर्चीज 5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ अब यहाँ पर सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया, ध्यान रखिएगा 20% का नहीं रहा, अब 10% का हो गया है। और छोटे छोटे स्टॉक्स, अब जेएम फाइनेंशियल्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, स्पाइसजेट में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो मिड कैप्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एक और चीज हमें समझ में आ रही है, जितना कमजोर प्री ओपनिंग ट्रेड में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स में बाजार इतना नीचे खुलने की तैयारी नहीं कर रहा, तो ये कॉन्फिडेंस का संकेत। बिल्कुल, तो भारतीय बाजार तो वैसे भी थोड़ा कमजोर कम ही दिख रहे हैं, और अगर हर जान में कुछ जैसे सरप्राइजिंग तो है।
बढ़िया तो ये होगी नीचे खुल के फिर वहां से बढ़ जाए तो अच्छा, ऊपर खुलेंगे तो फिर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, चक्कर वही है कि ऊपर ना खुले तो बेहतर है। बट एनीवे ये तो जहां खुलना होगा वहां खुलेंगे, हमारे सोचने से क्या होता है। लेकिन सीमेंट एक स्पेस है जो थोड़ी कमजोर दिख रही प्री ओपनिंग सेशन पर, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी। और सुमित बताइए आप कुछ शॉर्ट करेंगे इनमें? शायद थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इनका पॉजिटिव है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना है तो अल्ट्राटेक के अंदर थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कल भी वीकनेस दिखाई है, 4060 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। इमीडिएटली जब तक ऊपर में ये 4100 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार इसके अंदर प्योरली ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं सेल साइड का, जिसके अंदर नीचे में टारगेट्स रहेंगे 3950 तक के। 4000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो टूटते 3950 तक ये आ सकता है। यानी 100 रुपए की सेलिंग के लिए 100 रुपए की वीकनेस के लिए एक बार सेल के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। 4100 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो इप्का लैब्स एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर नजर होनी चाहिए। एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसको डाउनग्रेड किया है। इप्का लैब्स, कुणाल चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको, आज कमजोरी के साथ खुलने के संकेत? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी की आशा नहीं करनी चाहिए हेमंत। मुझे लगता है कि 610 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट हासिल है इसको, और बहुत ज्यादा डिक्लाइन की मुझे गुंजाइश नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है निचले लेवल्स पर अच्छा बाय साबित हो सकता है। तो 610, 615 मान लीजिए आज मिलता है, उन स्तरों पर खरीदना चाहिए। और मध्यम अवधि में मुझे उम्मीद है कि 700 के पार चला जाए। ओके, तो ये है राय इप्का लैब्स पर। ऑलरेडी जो रिपोर्ट है इसमें टारगेट जो है उसके ऊपर ही स्टॉक, उसके नीचे ऑलरेडी मेरे ख्याल से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाँ, 675 का है और ऑलरेडी 628 है टारगेट पे, तो मतलब रिपोर्ट पीछे आ रही है, शेयर पहले नीचे गिर रहा है। चलिए, ओके, ओएनजीसी आधा % मजबूत है, अच्छा सेटल हो चुका है। हाँ जी, हाँ, वाह भाई, हरे निशान में। ये तो 3 पॉइंट ऊपर खुल रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स 55 अंक ऊपर खुलने के संकेत है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, यहां पर किसी तरह का कोई रुझान नहीं। वेदांता 6% नीचे दिख रहा है, 16 रुपए नीचे, लेकिन एक्स डिविडेंड हुआ है आज 17 रुपए 70 पैसे, तो इतना तो गिरना बनता है, उससे कम ही गिरा एक्चुअली, ये कहना होगा। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट कल का स्टार परफॉर्मर, जहां कल बोनस भी आ गया 2 पर 1, और फिर डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट वगैरह, हर 2 शेयर को 1 शेयर में बदल देंगे तो स्टॉक स्प्लिट भी आ गया, लेकिन आज 3% नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। जीएम ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, तिलक नगर, जितने लीकर स्टॉक है सब 1-2% नीचे। और अच्छा, आज अडानी पावर और टाटा पावर के लिए भी इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि कंपनसेटरी टैरिफ केस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, उस पर आज फैसला आना है। राहत मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जो 2 अडानी पावर के प्लांट्स हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। खबरें आ रही हैं कि अगर टाटा पावर और अडानी पावर के लिए अच्छी खबरें नहीं आई तो टाटा पावर करीब 15 रुपए की गिरावट दिखा सकता है। अडानी पावर प्रति शेयर 23 रुपए 15 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर। तो 23 रुपए प्रति शेयर अडानी पावर, तो बड़े फोकस में रहने वाले हैं आज ये दोनों का। 23 रुपए प्रति शेयर बड़ी बात है, एग्जैक्टली। और क्योंकि अडानी पावर के भाव को देखते हुए 23 रुपए लगभग आधा भाव हो जाता है, और 15 रुपए टाटा पावर, यानी मेक और ब्रेक वाला मामला है। इन दोनों स्टॉक के लिए इन पर नजर जरूर आप रखिएगा आज के सेशन में, ये संकेत साफ है। CESC कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, इसके चार्ट पर क्या राय है आपकी, बताएं आप कुणाल, क्या कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका है? देखिए, एक अच्छा कंसोलिडेशन एनर्जी पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ देखा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे मिल जाए, यानी कि 835 के आसपास मिले, तो मुझे लगता है कि 870 तक जाने की क्षमता है। स्टॉप लॉस के लिहाज से 820 का स्तर इंपॉर्टेंट है, वहां रखना चाहिए स्टॉप। ओके, तो रखिए नजर CESC पर आज के दिन। अच्छा, मिड कैप फार्मा कंपनियों पर नजर रखिएगा। बागले साहब कह रहे हैं कि मार्क्सन फार्मा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, कोपरान 3% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, ऑर्किड फार्मा 2% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। तो छोटे फार्मा स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। थॉमस कुक तो मजबूती के साथ खुलेगा ही, और कॉक्स एंड किंग्स में भी तेजी देखने को मिलेगी आज के सत्र में। NIIT कल CEO साहब की जो खबरों के ऊपर इस्तीफा देने की रिएक्शन देखने को मिला था, आज थोड़ा संभलता हुआ दिखेगा, 2% मजबूती के साथ खुलने की ये तैयारी कर रहा है। और छुट्टी वाली थीम ध्यान रखिएगा, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं तमाम स्टॉक्स। स्पाइसजेट भी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हो। अच्छा, एस्कॉर्ट्स के ऊपर एक राय लेनी है। वागले साहब कह रहे थे कुछ देर पहले ये शेयर उनको अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से कर्ज माफी की जो प्रेशर बन रहा है दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स पर भी, पंजाब की तरफ से भी इस तरह की खबरें आती हुई, एस्कॉर्ट्स के और दौड़ लगा सकता है इन खबरों के चलते। जिस तरह से पैटर्न बना है, मुझे लगता है ये 600 के पार तो जाना चाहिए। 545 कल भी एक अच्छी खासी मूव आई,
जब तक ये 520 के ऊपर रहता है इसमें लॉन्ग करके ही चले। 600-610 का इसका अगले कुछ दिनों में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में मूव उसकी आ सकती है। ओके, कर्नेक्स माइक्रो, थोड़े रेलवे स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी खुद की ट्रेन चलाने की अनुमति मिल सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग एक खबर है। अब ये बनेगा, अभी तो खैर वक्त है, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनने वाला है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स अगर अपनी फ्रेट ट्रेन चला सकते हैं, यानी कि अपनी मालगाड़ी चला सकते हैं, तो कुछ लॉजिस्टिक कंपनियां, कुछ बड़े ग्रुप जो वाकई में रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर बन सकती है आगे चलते। तो इन शेयरों पर भी आज रखेगा। विकास सेठी साहब को पूछ लेते हैं। ये सेठी साहब, मेरे ख्याल से आपने टीटागढ़ वैगन चुना है आज खरीदारी करने के लिए। आज से कौन सा रेलवे स्टॉक पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मैंने अपने नोट पे एक टीटागढ़ वैगन को चूज किया है। जो ये खबर है बेहद ही पॉजिटिव है, और खास करके जो वैगन वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा जब कभी भी ये एप्लीकेबल होगा। तो टीटागढ़ वैगन पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा मुझे रेलवे में ये BEML पसंद है, और एक और लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि पहले बहुत सुर्खियों में रहती थी, कंपनी का नाम है आशिया इंटरनेशनल। और अगर आपने देखा होगा अभी निचले लेवल से हाल ही के कुछ दिन में बहुत अच्छी एक तेजी देखने को मिली है। उनका जो है ये दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल जो कॉरिडोर है, उनके दोनों एंड पे बहुत अच्छा फ्रेट टर्मिनल इन्होंने बनाए हैं, तो हो सकता है उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिले। चलिए, तो इस खबर के चलते रेलवे शेयर फोकस में रहेंगे। और देखिए, जिस तरह से नई अथॉरिटी का गठन किया है कैबिनेट ने और लंबे समय के बाद, अब खबरें ये भी तो आ रही हैं कि फ्रेट रेट भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और पैसेंजर के किराए भी, अगर ये अथॉरिटी सुझाव दे और सरकार उसको मान ले तो। इसके अलावा अब आप देखिए, आज मिड कैप में ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रही है। SGX निफ्टी जितना कमजोर दिख रहा था, देखिए भारतीय बाजार बल्कि उसके विपरीत मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में आज नजर आ रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखाएंगे? आर्चीज कल की 20% की तेजी के बाद आज 6.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। इसके अलावा मेगासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स भी आज मई 2020 की टीम में शामिल थे, वो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। कोपरान, सोमानी सिरेमिक्स टेम्पल्टन ने खरीदा है और आज ये गैप अप खुलने की तैयारी कर रहा है। कॉक्स एंड किंग्स, ऑर्किड फार्मा, NIIT लिमिटेड, JM फाइनेंशियल्स, टूरिज्म फाइनेंशियल्स, तो छोटे स्टॉक्स, नोसिल जैसे शेयर भी आज मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन भरपूर रहने वाला है अनिल आज फिर से। बिल्कुल एक्शन पूरा है, और इस बीच भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 3 अंक ऊपर निफ्टी है। मिड कैप शेयरों में 25 पॉइंट की मजबूती आपको इस वक्त नजर आएगी, और प्री ओपनिंग सेशन में जो स्टॉक्स निफ्टी में दिख रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% से ज्यादा ऊपर या नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, यानी कि रेंज बाउंड शुरुआत होगी। रिलायंस कल की कमजोरी के बाद आज रिकवरी के संकेत देता हो, 0.5% ये मजबूत है। ONGC 0.5% मजबूत है, तो ऑयल एंड गैस शेयरों से थोड़ी सहायता मिलेगी। BPCL भी 0.5% मजबूत, IOC में 0.5% की मजबूती, गेल हरी निशान के साथ खुलता हुआ दिख रहा। तो ये तमाम शेयर हैं, टाटा मोटर्स जो थोड़ा निफ्टी को आज मजबूती देंगे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग सीमेंट शेयरों में आती हुई दिखेगी, ये संकेत आता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन से। और खबरों के दम पर तो स्टॉक सेक्शन में रहने वाले हैं जो हम आपको बताएंगे। बस चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की पहली टिक के साथ आपके सामने आते हैं, और यहाँ पर हरे निशान के साथ शुरुआत की है। 37 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स, 2 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी, और लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी ने मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की, 30 अंक नीचे बैंक निफ्टी, हालांकि मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। आइए कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में वो बता दूं आपको। मजबूती के लिए आज से इन्फोसिस, कल की गिरावट से उभरता हुआ 1% सीधा ऊपर खुला है इन्फोसिस आज, और ग्रासिम में थोड़े से हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही, कल भी मजबूत था। ONGC 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, HCL टेक तो इंटरेस्टिंग है। इन्फोसिस और HCL टेक जैसे दिग्गज आज IT शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है फिर? जी 0.5% नीचे, अल्ट्राटेक, ACC ये नीचे, TCS नीचे, ITC नीचे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान है, एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक ऊपर कुछ स्टॉक नीचे, और बाजार एकदम शांत कारोबार करते हुए फ्लैट है इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स देख लें। टोरेंट फार्मा टॉप लूजर, 2% का नुकसान। यूनाइटेड ब्रूवरीज आज फिर से 1% नीचे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वायदा कारोबार के बैंड में 1% नीचे खुलता हुआ। मेटल्स पर थोड़ा दबाव। हिंदुस्तान
जिंक हिंडाल्को लाल निशान में खुलते हुए आपको नजर आएंगे। तो मजबूत क्या है? सूजलोन 1.5% के इजाफे के साथ वायदा कारोबार का टॉप गेनर और उसके ठीक पीछे इन्फोसिस 1.5% की बड़ी तेजी इन्फोसिस में हो चुकी है। बीपीसीएल, पेट्रोनेट वगैरह ये तमाम शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो काफी हद तक कह सकते हैं कि बाजार बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। खासतौर से मिड कैप शेयरों पर फोकस करिए, 1.5% की मजबूती हो चुकी है। तो मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त खरीदारी का रुझान आज भी बरकरार है। बिल्कुल जबरदस्त तेजी देखिए मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। मेगासॉफ्ट 6% ऊपर, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स में भी 3% तक की तेजी। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद देखिए ये स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई थी और अब जिस तरह से नकदी की थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है एटीएम्स में, अब ये फोर्स डिजिटाइजेशन की बातें जो कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं उसके चलते ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आर्चीज 6% मजबूती के साथ खुला है। कुछ फंड्स ने यहाँ पर बड़े एचएनआईज ने यहाँ पर खरीदारी करी है। सोमानी सिरेमिक्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आई है कुछ फंड्स द्वारा, और यहाँ पर भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ। टूरिज्म थीम रडार पर रखिएगा, अच्छी तेजी दिखाएगा। थॉमस कुक 3% ऊपर खुलता हुआ आज आपको नजर आएगा। कॉक्सन किंग्स में भी 2.5% की मजबूती, लोग सैर सपाटा कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों के लिए बुकिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जेएम फाइनेंशियल्स आज बड़े दिनों के बाद इसने देखिए 100 रुपए का लेवल हासिल कर लिया है, जहां 3 डिजिट में आता हुआ ये स्टॉक जबरदस्त तेजी हर रोज ये शेयर दिखा रहा है। नया 52 वीक हाई भी इस पर लगा है। इसी तरह की तेजी इंडिया बुल्स वेंचर्स में देखने को मिल रही है। 3% मजबूती के साथ ये शेयर भी देखिए आज फिर से कारोबार की शुरुआत कर चुका है। ध्यान रखिएगा 5% का ही अपर सर्किट है, लिमिट ज्यादा है नहीं यहाँ पर। और इसी तरह की तेजी एबी मनी में बन रही है। कुछ तो हो रहा है स्टॉक में बड़ा, क्योंकि आप देखिए 20% की तेजी हर रोज दिखाता था, सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर 10% का हुआ तो वो हिट होने लगा और आज फिर खुलते ही 8% की रैली हो चुकी है। तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। ब्रोकिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, पूरा सेगमेंट जेएम फाइनेंशियल्स, एबी नूवो, आदित्य बिरला, एडवाइज में एक अच्छी रैली हो चुकी है, थोड़ा सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इस स्पेस। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ा एक्शन जो होता दिख रहा है वो जेएम फाइनेंशियल में ही होता दिख रहा है। लगभग 1.25 से 1.5% हिस्सेदारी जेएम फाइनेंस की बदली है। 99.85 में ये एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। और इसकी साइज में आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, 10 लाख है या 1 करोड़ शेयर, वो गिन रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा का कारोबार होता हुआ दिख रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1.5% ने हाथ बदले हैं, 1.39, तो 1 करोड़ 8 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है एनएससी पर जेएम फाइनेंस में। तो बड़ा ट्रेड जेएम फाइनेंस में होता हुआ टीम में शामिल था। ओके, तो चलिए आज आपके रिटर्न की तो गारंटी होगी, बहुत ही बेहतरीन। 400 बताइए वागले साहब, क्या 105 के पार और भागने के लिए तैयार है ये स्टॉक? बड़ा एक्शन हुआ है वॉल्यूम और प्राइस दोनों पे। अनिल जी, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, थोड़ा लेट हो गए लेकिन अभी भी मुझे लगता है अपसाइड है। 112 113 का मुझे लगता है कल परसों तक आ जाना चाहिए। और पिछले 4-5 दिन से हम आपसे लगातार यही कह रहे हैं, 50 रुपए के आसपास सवाल यही रहता है। ये शेयर ने काफी समय बिताया और अब एक तरफा तेजी देखने को मिली है, तो और कितनी तेजी बन सकती है। और देखिए हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको हर रोज कहते हैं यहाँ पर तेजी बनेगी, खरीद लीजिए। और आज भी देखिए जबरदस्त तेजी होती है। कुणाल, आपको भी क्या ये शेयर पसंद है आज के दिन? डेफिनेटली हेमंत, कोई दो राय नहीं है इस पर। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार आप इसमें तेजी देख रहे हैं और बहुत मेजर लेवल यानी कि 103 104 को इसने पार किया, 105 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है खरीद के चलना चाहिए। इन लेवल्स पर भी खरीदा जाए, यहां से भी बेहतरीन तेजी होती हुई दिख रही है। लेट होने के बाद भी लेट नहीं हुए अभी तक वागिल साहब। तो वागिल साहब से 3 दिन से, वागिल साहब ने 2-3 दिन पहले भी कहा था ऐसे तो है, लेकिन मतलब आज के लिए भी लेट नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक और स्टॉक है जो हर रोज दौड़ लगा रहा है। ओके, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए चार्ट थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं, कुणाल एक बार देखकर बताइए ना, शंकरा क्या आज भी दौड़ लगा सकता है? 4% ऊपर खुला है, कल भी 10-12% की तेजी 2-3 दिनों में हो रही है। लिस्टिंग के बाद एक तरफा ये भी दौड़ लगा रहा है। लगता है इसकी और डीमार्ट की रेस हो रही है। डीमार्ट 775 के आसपास और शंकरा भी 780 के आसपास। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए हाल ही की लिस्टिंग बताइए कुणाल। देखिए हेमंत, क्योंकि 4 या 5 दिन का ही चार्ट केवल उपलब्ध है, इसलिए कुछ खास बता पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक चार्ट पर देखें तो एक लेवल 720 का इमर्ज होता है, वहां एक स्टॉप लॉस रख करके इसमें लॉन्ग पोजीशन पर ही कायम रहना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन शेयरों पर। एक और स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी, ये लेकर आएंगे आपके सामने। ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स मजबूत तो है, लेकिन इस स्टॉक में अचानक से बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है।
ये देखना इंटरेस्टिंग है। पेट्रोनेट एलएनजी में और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आता हुआ दिख रहा है आज। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ज्यादातर स्टॉक मेरी लिस्ट में ऐसे दिख रहे हैं जहां ओपन इंटरेस्ट तेजी से घट रहा है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां लोग अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में बहुत कम है और उनमें पेट्रोनेट एलएनजी दूसरे नंबर पर है जहां पर ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ा है। स्टॉक 2% मजबूत है और 1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। सुमित, आप बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या ऑयल एंड गैस स्पेस में ये स्टॉक ठीक है खरीदने के लिए? बिल्कुल ठीक स्टॉक है अनिल जी। ये स्टॉक में ऑलरेडी तेजी ही है। 420-22 के आसपास बाय करें, जो भी प्रेजेंट लेवल अभी चल रहा है उस पर बाइंग करनी चाहिए। 415 का स्टॉप लॉस, ऊपर में इमीडिएटली 435 से 440 के टारगेट पेट्रोनेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल मजबूती का है और आज इसने पिछले कई दिनों के जो हाइज है वो भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने में विद वॉल्यूम के साथ हमको मूव देखने को मिल रहा है। तो वो साइंस है कि यहां से 3 से 4% की तेजी और देखने को मिल सकती है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से ओवरऑल टारगेट 440-450 के लेवल है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर करना है तो 415 का स्टॉप लॉस, 435-440 के टारगेट। ये बताइए एबी नूवो में करें क्या आप, क्योंकि आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अब 100% से ज्यादा, माफ कीजिएगा, एबी मनी में 100% से ज्यादा की तेजी बन चुकी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। जिन्होंने हमारे एक्सपर्ट्स के कहने पर खरीदा है उनको क्या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करके होल्ड करना चाहिए? क्योंकि आज देखिए खुलते ही 5 मिनट में ही अपर सर्किट इसमें लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए एबी मनी में? अगर आपके पास ये शेयर होता नीचे के भाव पर तो क्या करते? देखिए, मेरी राय में हेमंत डेफिनेटली बने रहना चाहिए और बड़ा अपसाइड इस काउंटर में बन सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जिस तेजी से आप बढ़ते हुए शेयर को देखते हैं, कई बार उसी तेजी से वो शेयर घट भी जाता है। इसीलिए कुछ प्रॉफिट बुक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मुझे लगता है इन स्तरों पर कुछ प्रॉफिट लेना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 70 रुपए के पार ये काउंटर जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए। और इस बीच बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में रुझान शांति वाला है, ज्यादा कोई एक्शन है नहीं। निफ्टी भी इस बीच स्टॉक 2020 के स्टॉक्स काफी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर नजर डालीजिए। हेमंत की टीम में कौन से स्टॉक्स दमदार हैं? जेएम फाइनेंस, मेगा सॉफ्ट, नोसिल, एडलैब्स, एमटीएनएल, ये उनमें से भी मेगा सॉफ्ट और जेएम ये दो काफी जबरदस्त धुआंधार। उसके अलावा आप देखिए ये टीम है, ये नीरज की टीम आ गई। अब आर्चीज और एचसीएल इन्फोसिस सुपरस्टार के साथ साथ टीम का नाम भी कैप्टन का होना चाहिए। आर्चीज, एचसीएल इन्फोसिस, वाह, सोमानी सिरामिक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं। तो काफी कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं आज दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे आपको इस वक्त। ये संकेत साफ है, बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है टीम। अच्छा, कोपरान जैसे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। आज मिड कैप फार्मा कंपनियां, मार्क्सन फार्मा, वागले साहब ने कहा देखिए वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल की 10% के आसपास की रैली के बाद आज देखिए 3% की मजबूती ये भी दिखा रहा है। अच्छा, एचसीएल इन्फो सिस्टम्स हमारे जैकपॉट स्टॉक भी रहा है। फोर्स डिजिटाइजेशन की जो अब थीम नई शुरू हुई है बाजार में, जिस तरह से नकदी कम है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन से पहले के समय के बाद देखिए अब नकदी सिस्टम में कम है, एटीएम्स में भी पैसा निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर भी है कि आरबीआई इतना सिस्टम में पैसा नहीं डाल रहा है। तो उस थीम के चलते मेगासॉफ्ट भी और एचसीएल इन्फो सिस्टम्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। चार्ट्स में दम लगता है सर? बाय करके चले। आपने वो लेवल, क्रूशियल लेवल जो स्विंग हाई था 5860 का, तो आपने ही उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा ओके, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, करेंगे उनसे बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। बाजार 45 अंक ऊपर, सेंसेक्स और निफ्टी 8 अंक मजबूत हरे निशान में रहने की कोशिश करता हुआ, लेकिन 9200 के ऊपर अब तक निकला नहीं है। तो काफी टाइट रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। आज का हाई है 9194 और लो है 9172, यानी 20 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। लेकिन अच्छी बात है कि एशियाई बाजार में इतनी कमजोरी के बावजूद हमारे बाजार टिके हुए हैं। और दूसरी बात है कि मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की मजबूती इस वक्त दिख रही। तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी 1100 शेयर है मजबूत और 375 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन बाजार बेहद इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और अब बड़ा सवाल है कि क्या यहां से और तेजी बननी है या फिर थोड़ा सा सावधान होने का वक्त आ गया है। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। रिजल्ट सीजन सामने है और ग्लोबल मार्केट्स में ये जो थोड़ी टेंशन वाला माहौल चल रहा है,
क्या कहेंगे सर, हल्का रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए या घबराने की जरूरत नहीं? देखिए, बहुत ज्यादा डरने की तो जरूरत नहीं लग रहा है अनिल, क्योंकि अभी इतने लोग कैश लेके बैठे हुए हैं कि हर करेक्शन में उनको खरीदना है स्टॉक्स। तो अभी भी मार्केट में काफी लोगों से बात करके मुझे लग रहा है कि एक लेफ्ट आउट फीलिंग जैसा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि वो थोड़ा सा 50 पॉइंट का डिप आता है निफ्टी में और तुरंत कुछ पैसा लग जाता है उसमें खरीदने के लिए। तो मैं कहूंगा वो बहुत लोग वो डिप्स को बाई करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए एक बहुत बड़ा करेक्शन आने की आशंका तो अभी नहीं है, अनलेस ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हो जाता है या अर्निंग्स बहुत खराब आता है। तो अभी देखिए 9300 तक एक रैली हो चुका है, एक अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी मोमेंटम थोड़ा सा वीक होने का संभावना लग रहा है। इस सब कुछ देखते हुए मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन ग्रूव में जा सकता है कि देख लेते हैं अर्निंग्स कैसा है, क्या डबल डिजिट 10% 11% से ज्यादा अर्निंग्स पे हम वापस जा चुके हैं। इस क्वार्टर को देख के वो समझ लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में देखिए कुछ इधर उधर हो रहा है, यूएस सीरिया को लेके क्रूड ऑयल भी थोड़ा बढ़ चुका है, तो वहां पे भी देख लेते हैं अगर नियर टर्म कोई करेक्शन की आशंका होता है कि नहीं। तो मैं कहूंगा ये सबको देखते हुए एक रेंज हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में, जब तक अर्निंग्स पिक्चर क्लियर ना होता है। लेकिन जैसी मार्केट 9000 9050 के आसपास जाएगा, मेरे ख्याल से इतने पैसे वेट कर रहा है साइड में जो बाजार में अभी तक घुसा नहीं है, आप देखेंगे नीचे के लेवल्स पे काफी बाइंग हो भी सकता है। तो अपसाइड इमीडिएटली बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन डाउन साइड्स भी कैप्ड है क्योंकि नीचे काफी पेंट अप बाइंग अभी तक तो है। अभी ये सब चेंज हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा करेक्शन हो जाता है किसी कारण, बट वो तो अभी हम देख नहीं सकते उसकी कोई पॉसिबिलिटी। सर, अर्निंग सीजन इससे आपकी क्या अपेक्षाएं और खासतौर पर आईटी सेक्टर पर राय दें। देखिए, आईटी सेक्टर में ऑलरेडी इस अर्निंग सीजन से पहले काफी बिकवाली हो चुका है। आप इन्फोसिस का स्टॉक देख लीजिए, दूसरे स्टॉक्स देख लीजिए, अर्निंग से पहले स्टॉक गिर चुका है। तो ऑलरेडी लोगों का मानना है कि बहुत खास कुछ होने वाला नहीं है इस अर्निंग सीजन में। अगर उम्मीद से और आशंका से ज्यादा खराब आ जाता है नंबर्स, तो ये स्टॉक थोड़ा टूट सकता है यहां से। लेकिन अगर विशी वॉशी नंबर्स आया, जैसे मार्केट अनुमान कर रहे हैं कि खराब होगा, उतना ही खराब आया, तो एक पुल बैक भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं आईटी सेक्टर के अर्निंग से पहले। तो ये पोजीशनिंग ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्फोसिस का नंबर आ रहा है और इन्फोसिस का प्राइस 1100 रुपए है। इन्फोसिस का प्राइस ऑलरेडी टूट चुका है अर्निंग से पहले, तो काफी खराब न्यूज ऑलरेडी प्राइस में है। अभी कितना खराब न्यूज आता है वो देख के थर्सडे को तय करना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स में रिबाउंड होना चाहिए थोड़ा सा नियर टर्म में, या स्टॉक्स और गिरना चाहिए। आइए अब पूरा अर्निंग्स क्वार्टर की बात करें। देखिए, इस क्वार्टर में दो काफी सपोर्ट है ओवरऑल इंडेक्स अर्निंग्स के लिए। एक है जो पिछले साल का चौथे जो क्वार्टर था, उसमें एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का नंबर्स काफी खराब था, और ये दो सबसे बड़े बैंक्स हैं। उसमें लग रहा है कि एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 से Q4 में काफी सुधार आने का एक संभावना है। और दूसरा सेक्टर है मेटल्स, जहां पे आपको काफी स्ट्रांग रिजल्ट्स इस क्वार्टर में शायद दिखाई देगा। ये मेटल स्टॉक्स और एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ के ही आप निफ्टी को देखेंगे, वो शायद 9-10% अर्निंग्स ग्रोथ पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्टर्स में आपने रिकवरी देख चुके हैं। तो ये एक सीजनल एलिमेंट कुछ स्टॉक्स में हो सकता है, जिसके कारण एक ऑप्टिकली आपको लगेगा कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ वापस आ गया है। लेकिन पूरा इंडेक्स को देख के, 50 स्टॉक को देख के आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं कि 15% अर्निंग्स ग्रोथ फिर से इंडिया में आ गया है, क्या हम वो अर्निंग्स मोमेंटम पे फिर से पहुंच चुका है कि नहीं। सर ये बताएं, ये जो अमेरिका की तरफ से एक्शन की खबरें आ रही है, सीरिया पर किया, अब थोड़ा डर कोरिया को लेकर भी लग रहा है, क्या ये ग्लोबल मार्केट्स की तेजी को ब्रेक लगा सकता है, रिवर्स कर सकता है? ऐसा कुछ डरना ठीक है या फिर अभी थोड़ा जल्दी है? क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फंडामेंटली तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये ऐसा एक बड़ा इशू मुद्दा बन जाएगा कि मार्केट का बैक तोड़ देगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब मार्केट 3-4 महीने के एक रैली कर लेता है,
तब उसको एक एक्सक्यूज चाहिए होता है कभी कभी एक 5-6% करेक्शन के लिए, तो वो कभी कुछ को पकड़ लेता है, एक खराब अर्निंग्स, एक कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक कोई ट्रेड वॉर जैसे स्टेटमेंट, और सडनली मार्केट 5-6% गिर जाता है। इसका एक्चुअल कारण है कि 4 महीने से लगातार रैली चल रहा है और मार्केट को कोई एक वजह चाहिए था वो एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। तो मुझे पता नहीं है कि अप्रैल वैसा महीने होगा कि नहीं, कि एक कोई कारण मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ गया, 4-5-6% करेक्शन, सब लोग थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन वो तो एक डिप होगा जिसको खरीदने का अपॉर्चुनिटी होगा। और ये भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि क्योंकि 3-4 महीने लगातार स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ा है कि ये सारा साल ऐसे ही चलता रहेगा, कि हर महीने में आप हर FNO सीरीज में आप देखेंगे मार्केट 4-5% ऊपर जा रहा है, तो फिर तो मार्केट साल के एंड में 60% ऊपर जाएगा, जो होगा नहीं। तो ऐसे होता है हर साल, देख लीजिए 3-4 महीने का एक तेजी होता है, फिर 1-1.5 महीने थोड़ा मंदी आ जाता है, फिर से रैली शुरू हो जाता है। अगर अप ट्रेंड में भी ऐसा होता है तो मैं कहूंगा टाइम तो राइप है एक करेक्टिव वेव का। वो अप्रैल में होगा, ये मई में होगा, और किस वजह से होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। आप जो वजह की बात कर रहे हो उसी के वजह से भी वो ट्रिगर को मान के ये करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है बहुत अनिल, क्योंकि ये करेक्शन के लिए काफी लोग बैठे हुए हैं कि एक कुछ होगा और मैं 5% नीचे स्टॉक्स खरीद सकता हूं क्योंकि लॉन्गर टर्म मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, और उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट आपको पता ही है कि उतना आसानी से देता नहीं है। सर एक सेक्टर इंटरेस्टिंग है, लिकर सेक्टर, जिस पर अब शराबबंदी की खबरें आ रही हैं। पहले एक समय था जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाया था, अब क्या आपके व्यू में इनको निकाल देना चाहिए, इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं ये जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, और इस सेक्टर पर राय दीजिए। सॉरी हेमंत, कौन सा सेक्टर? लिकर सेक्टर सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये पूरा सेक्टर कमजोर हो रहा है। सॉरी, अच्छा लग रहा है आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा था आपसे कि ये जो लिकर स्पेस है, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए आज करीब 2% नीचे है, यूनाइटेड ब्रूवरीज में गिरावट देखने को मिल रही है, राज्य सरकारें शराबबंदी की बातें कर रही हैं, और ये सेक्टर्स के फंडामेंटल्स भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर राय दीजिए सर। देखिए, मेटल्स में अगर मैंने ठीक सुना, मेटल सेक्टर में अभी काफी मोमेंटम है, और मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में मेटल सेक्टर में अर्निंग्स भी काफी अच्छे आएंगे, स्टील कंपनीज में और एल्यूमिनियम और कॉपर कंपनीज में भी। तो काफी हद तक इन स्टॉक प्राइसेस में रैली आपने देख चुका है, लेकिन मैं कहूंगा कि मेटल स्पेस में अर्निंग्स के कारण यहां से ऊपर जाने का काफी संभावना है। और ये जो हम निफ्टी की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, अगले साल 15% हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ग्लोबल कमोडिटीज है, क्योंकि आप याद करोगे पिछले 2-3 साल या 3 साल ऑलमोस्ट हमें कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिला है। इसका एक कारण है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफी वीक था, और वो कमोडिटी स्टॉक्स में अर्निंग्स कोई मोमेंटम नहीं था। और अभी उल्टा सिनेरियो आ रहा है, जहां पे मेटल कंपनीज आपका ओवरऑल इंडेक्स की अर्निंग्स को एक काफी सपोर्ट दे सकता है, और इसमें तो मेटल्स काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं। अब एंटी डंपिंग, प्रोटेक्शन ड्यूटी, ये सब को चलते हुए भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं कहूंगा अगर कोई नियर टर्म बहुत बड़ा करेक्शन आता है मेटल्स में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कमोडिटी अंडरलाइंग प्राइस के कारण काफी अच्छे अर्निंग्स दिखने मिलेंगे। अच्छा सर, सवाल तो वैसे लिकर स्पेस पर था लग रहा है, लेकिन ऑडियो की कुछ दिक्कत आ रही है, बट मेटल्स पर भी अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेटल स्टॉक्स की बात करी उदयन जी ने, तो मैं देख रहा था मेटल स्टॉक्स का हाल क्या है। आज ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ बाजार तो नहीं फिसले, लेकिन ये सेक्टर जरूर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील देखिए, सेल देखिए, JSW स्टील देखिए, हिंडाल्को, वेदांता तो चलिए समझ में आता है एक्स डिविडेंड हुआ है, लेकिन ये पूरा स्पेस आज कमजोर है। बिल्कुल, थोड़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी। लेंगे उनसे ट्रेडिंग की और ढेर सारे मौके ब्रेक के बाद।
बाजार की मजबूती बढ़ती हुई दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ पहुंचता हुआ निफ्टी अब 12 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में देखिए 70 अंकों की मजबूती हो चुकी है और मिड कैप इंडेक्स मार चुका है सेंचुरी 2/3% मजबूत है। और कुछ मिड कैप्स तो बड़ा दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक जो दिख रहा है वायदा कारोबार में एक्शन में वो है आरईसी। आरईसी देखिए 2.5% मजबूत हुआ और अभी अभी ओपन इंटरेस्ट में तेज इजाफा होता दिख रहा है। 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 10 लाख से ज्यादा शेयर इस स्टॉक के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए क्या जबरदस्त खरीदारी आरईसी के स्टॉक में होती हुई दिख रही है। सुमित से राय ली जाए। सुमित बताइए, आरईसी तेजी करेंगे आप? यस अनिल जी, तेजी वाला काउंटर है। ये स्टॉक में 1 में तेजी देखने को भी मिल रही है और यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 185 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ऊपर में टारगेट्स 200 लेवल्स और पोजिशनली भी ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इस बार 200 का लेवल ब्रेक करेगा और ऊपर में हमको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 220-225 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से भी F&O में भी ट्रेड कर सकते हैं और किसी को निवेश भी करना है तो प्रेजेंट लेवल्स पे निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, तो आरईसी पर नजर रखिए। आरईसी पीएफसी दोनों साथ ही चलते हैं। पीएफसी पर भी एक राय कुणाल आपसे बताइए, ये कैसा लगता है आपको? देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है हेमंत, लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखी गई है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है 153 के ऊपर। मुझे लगता है कि 165 तक चला जाएगा। स्टॉप लॉस 150 के आसपास रखकर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। टाटा पावर और अडानी पावर आज खबरें वाला दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है इनके लिए, वो भी भाग रहे हैं आज पावर शेयर तेजी में। और अदानी एंटरप्राइजेज देखिए ये भी 3% मजबूत हो चुका है। हालांकि इन सभी शेयरों में एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप अपनी सेफ्टी जरूर रखें, क्योंकि डिसीजन बड़ा है और अगर किसी भी तरफ आए तो बड़ा मूव होगा, तो वो ध्यान में जरूर रखें। एक और स्टॉक जो बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, कावेरी सीड 1.5% मजबूत हुआ और यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर कोई अच्छे संकेत हैं क्या वागले साहब आपके? 69.50 के जो ब्रेकआउट है, स्विंग हाई है, वो अभी अभी ब्रेक हुआ है। 72 भाग गया। 69 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ये 82-83 का आज और कल तक का व्यू है। 583 का बड़े दिनों बाद ये एक्शन में आया स्टॉक, राइट? अच्छा, ये पूरा का पूरा जो थीम है ना एग्रीकल्चर वाला, जो कर्ज माफी वाली जो स्कीम चल रही है, उसके चलते ही दरअसल ये शेयर चल रहे हैं। आप देखिए स्कॉट्स चल रहा है, ये शेयर चल रहा है। पीवीआर ये स्टॉक भी सुमित पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, फंड्स का फेवरेट भी रहा है, सीएलएसए जैसा बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस का भी पसंदीदा रहा है। तो पीवीआर ये कैसा लगता है आपको? हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई प्राइस वाला एक्शन नहीं है, लेकिन चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है आपको? चार्टिकली स्ट्रांग दिख रहा है स्टॉक। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से हमने इसमें तेजी ही देखी है और अगर 4 दिन पहले का मूव देखेंगे तो 100-125 रुपए की रैली हमको देखने को मिल रही है। प्राइस मूवमेंट मुझे ऐसा लगता है जैसे ये स्टॉक 1560-1570 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको प्राइस एक्शन भी देखने को मिल जाएगा और उस केस के अंदर ये स्टॉक ऊपर में 1600 इमीडिएट टारगेट दिखाएगा और ओवरऑल टारगेट 1680 तक के लगते हैं पीवीआर के अंदर। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, वो तो होल्ड करनी चाहिए और फ्रेश मोमेंटम जैसे ही 1560 या 1570 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमको देखने को मिलेगा जिसके अंदर 1600 इमीडिएट टारगेट होंगे और ओवरऑल टारगेट 1680 पीवीआर के लिए। देखिए आज बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर ओपन इंटरेस्ट में तेजी से कमी आती दिख रही है, यानी कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करने में ज्यादा लगे। यूनाइटेड ब्रूअरीज तो समझ में आता है नेगेटिव खबरों के चलते 1% नीचे 12% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन कॉनकोर बीएल जैसे शेयरों में भी देखिए 1.5% की मजबूती होने के बावजूद 9 से 10% ओपन इंटरेस्ट घटा है। लेकिन एक और स्टॉक जो लगातार मजबूत, शायद मुझे याद है वागले साहब कल भी हमने जिक्र किया था इसका, मैक्स फाइनेंशियल आज फिर से बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 1.5% मजबूत है मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक और ओपन इंटरेस्ट में देखिए 3% की यहाँ पर बढ़त आती हुई दिखी है। इसके चार्ट पर राय दीजिए कितना बढ़ सकता है ये? कल के हाई के ऊपर निकल रहा है तो डेफिनेटली। क्या था कल का हाई? कल का हाई था 667 पॉइंट समथिंग। 67, ओके, उसके तो ऊपर आ गया, उसके ऊपर आ गया। तो दैट इज वन साइन की व्यू पॉजिटिव है। तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड बैठना इंपॉर्टेंट है। 666 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हो तो 6 रुपए का रिस्क बनता है। मुझे लगता है ये 690 695 तक 1 से 2 दिन में जाना चाहिए। ओह 690-95, यानी कि यहाँ से भी 20-25 रुपए की तेजी है अभी भी। और पिछले 3-4 दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, टाटा मेटेलिक्स, टिन प्लेट, अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। टाटा पावर में तो चलिए आज खबरों के दम पर एक्शन है, तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। रिलायंस डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट दिन, आज इसके नतीजे आने वाले हैं। कुणाल चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको? अब तो एफएनओ में भी है ये वैसे काउंटर, नंबर्स का भी पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन रैली अच्छी हो चुकी है। चार्ट्स में कुछ दम लगता है आपको? तेजी करनी चाहिए नतीजों से पहले, इंतजार करेंगे नतीजों का?
देखिए, मुझे लगता है फिलहाल वेट करना चाहिए हेमंत। एक बड़ी रैली हमने इसमें आती हुई देख ली है, मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत ये 70 को पार कर पाएगा, तो इन स्तरों पर मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की रणनीति बेहतर रहेगी। तो एफएनओ का स्टॉक भी हो गया है, तो रिजल्ट इस बार से लोग ज्यादा क्लोजली देखेंगे। कंपनी ने नतीजों से पहले जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल करके बुलाकर कि हम बहुत बुलिश हैं, उससे भी काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस तेजी में हैं लोग इस शेयर में। बिल्कुल। अच्छा, मंदी की तरफ अगर कहीं एक पोजीशन बन रही है और शायद लेना हो, तो वो पूछा जाए। कुणाल, टाटा स्टील शॉर्ट करेंगे क्या? अगर बाजार कमजोर होना तो लगता है गिरने में ये आगे रह सकता है। 1.5% नीचे और ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। बिल्कुल, मुझे लगता है अनिल जी कि यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस आरएसआई पर देखने को मिल रही है, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है कि और गिरावट आ सकती है। अगर 480 टूटा तो मुझे लगता है 460 के लेवल्स भी टाटा स्टील में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट करने का सोचा जा सकता है। ओके, तो ये स्पेस आज कमजोर है पूरी की पूरी। साथ ही सीमेंट शेयर भी देख लीजिए, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये भी आपको वीक दिखेंगे। तो ये दो सेक्टर जो आज कमजोरी की तरफ कारोबार आपको करते हुए दिखेंगे। लेकिन डीसीबी इस शुक्रवार इसके नतीजे आने वाले हैं। सुमित, ये भी शेयर जब बढ़ता है तो अच्छी तेजी दिखाता है, और जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि नतीजों से पहले इसमें अपमूव आता है। तो डीसीबी, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है, और लास्ट 6 से 7 दिनों में ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज वो रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। इसके रेजिस्टेंस जो बन रहे थे वो 172 के आसपास बन रहे थे, और अभी इमीडिएटली ये 172 का लेवल्स क्रॉस कर रहा है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से मान के चले 7 से 8% की तेजी डीसीबी के अंदर देखने को मिल सकती है। 172, 173 के आसपास अगर बाय करते हैं तो हमको ऊपर में इमीडिएटली 180 से 185 तक के लेवल्स डीसीबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 167 या फिर 168 ये स्टॉप लॉस से डीसीबी के अंदर बाय करके काम किया जा सकता है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की बात हो रही है, और अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पिछले 20-25 दिनों में किसी ने भी लेके रखी है तो वो भी 167, 168 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट्स को राइट करें। ओके, तो ये राय है आपके लिए इस वक्त। एक और वागले साहब का बड़ा फेवरेट स्टॉक आज एक्शन में आता दिख रहा है। एनी गेसेस ट्रेंड के विपरीत? टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बिल्कुल सही। एक्चुअली जहां दूसरे नहीं, वैसे तो आज आईटी स्टॉक भी बुरे नहीं है। इन्फोसिस और एचएलटेक तो मजबूत ही थे। जी हाँ, इन्फोसिस अब भी 1% मजबूत है। एचएलटेक थोड़ा ऊपर खुल के नीचे आ गया। टाटा एलेक्सी में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, 1.5-2% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है धीमे धीमे। क्या अभी भी है मौका खरीदारी करने का? ब्रेकआउट अभी हो रहा है, 4 रुपए मुंह आ ही गए। आई थिंक 1593 के स्टॉप लॉस से बाय करें, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, और आई थिंक 1620, 1625 का टारगेट बन सकता है। ओके, तो क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक में। आप 1200 रुपए से बुलिश है ना? 1250-60 के आसपास। हेमंत, वो हिस्ट्री हो गई है। लेकिन देखिए, बताना जरूरी है लोगों को कि ये स्टॉक ने, लेकिन आपके लंबे थोड़े ऊपर वाले वो लेवल्स क्या है? वो तो 1650, 1650, 1700 के पहले लेवल्स है। मुझे लगता है ये मूव में मतलब तो हो गया। 1650 में क्या बचा है? लंबा कहाँ है? तो छोटा ही हो गया। 3% तो बचा है 1650 में। 1600 रुपए का स्टॉक है, 3 रुपए मतलब 48 रुपए। 3% बढ़ना तो कौन सा बड़ी बात है स्टॉक के। तो थोड़ा ऊपर के जो जिन लोगों ने आपके बोलने पर उस वक्त लिए हैं, उस वक्त हिस्ट्री के वक्त तो हिस्ट्री वालों के लिए आगे फ्यूचर क्या है? मतलब कितना लंबा तक होल्ड करें इसको? अगर आप इन्वेस्टर है तो फिर आप 1800 से 1900 या शायद 2000 के ऊपर तक भी होल्ड करें, क्योंकि टाइम आपके साथ है। वही निकलवाना चाहिए। मुझे याद है डीमोनेटाइजेशन के समय इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, और इस डीमोनेटाइजेशन का सबसे बेहतरीन प्ले लोग इस शेयर को बताते थे टाटा ग्रुप के भीतर। तो स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन वाली जो थ्योरी है, देखिए वो वापस से अब उजागर हो रही है, तो ये स्टॉक तो फिर चलेगा ही। बिल्कुल। तो टाटा एलेक्सी ये स्टॉक है। अच्छा, एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा मजबूत दिख रहा है, अगर और वो मैं इसलिए अब चूज कर रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अब 21,500 के ऊपर टिक गया। एक्चुअली बैंक निफ्टी में अच्छी बात अभी अभी जो हुई है वो बता दूं आपको, कल का हाई बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है 21,552 का। हाँ जी, कल का हाई क्रॉस किया, या लगभग उन लेवल के आसपास कह सकते, क्रॉस तो हो गया है। अगर अब यहां से कोई एक बैंक बढ़ना है तो वो होगा पीएनबी। पीएनबी में देखिए पोजीशंस जिस तरह से बन रही है और जिस तरह से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, 16 लाख शेयर। सुमित से पूछा जाए, सुमित, एफएनओ ट्रेडर्स खरीदे इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डीसीबी की बात करी, अभी इमीडिएटली देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग के अंदर सबके अंदर चाल देखने को मिल रही है। पीएनबी का आपने स्पेसिफिक पूछा, यस एब्सोल्युटली पीएनबी के अंदर तेजी है, खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल्स पे ही खरीदारी कर ले।
1 से 2 दिनों के ट्रेडर्स के लिए इमीडिएटली ये स्टॉक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको ऊपर में 155 का लेवल ब्रेक होते ही 160-162 के लेवल्स दिखाए। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर बाइंग करते हैं तो 152 का स्टॉप लॉस होगा, 2 से ₹2.5 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 155 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमको 160-162 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पीएनबी में खरीदारी करनी चाहिए, 1 से 2 दिन में अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 21,600 का लेवल निकला तो बहुत अच्छा मूव देगा पीएनबी। जो लेवल बता रहे हैं कैश के बता रहे हैं फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर में मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है इस वक्त। फ्यूचर में प्राइस है 152 के आसपास और कैश में 154 है शायद। ओके जी यस बिल्कुल, मैंने स्पॉट के लेवल्स बताए हैं, फ्यूचर के अंदर 152 चल रहा है। ओके ठीक है, तो कैश के लेवल्स के हिसाब से एडजस्टमेंट। अच्छा ये भी बताइए सुमित, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट दिन है टाटा पावर के लिए, अडानी पावर के लिए, ऊपर में और नीचे में कौन से लेवल्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए? अच्छी खबर आई तो कितना दौड़ सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर खराब खबर आई तो सपोर्ट कहां लेगा? दोनों ही लेवल्स बता दीजिए, हम लोग नोट कर लेते हैं, जब वो खबर आएगी तो फिर ट्रैक करेंगे। देखिए हेमंत, अगर आपको याद होगा तो अदानी पावर में हम लास्ट 3 वीक से बाइंग के व्यू दे रहे हैं, 38 के लेवल से 45 आ चुका है और ओवरऑल 48 से 50 के टारगेट दे रहे हैं। तो ये जो मूव देखने को मिला है वो ये शो कर रहा है कि न्यूज तो पॉजिटिव मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने 3 दिन पहले से बहुत अच्छा मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया है। जहां तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सवाल है, अदानी पावर के जो इमीडिएट सपोर्ट्स बन रहे हैं वो है 42 लेवल्स, 42.50 के आसपास। इसके नीचे जाएगा तो ही वापस से वीकनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज कोई डिप मिलती है वॉलिटिलिटी में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इमीडिएट टारगेट अदानी पावर के होंगे 48 और 50 के लेवल्स। अगर 50 कन्विंसिंगली क्रॉस करता है तो ये 60 रुपए तक जाएगा। ओवरऑल अदानी पावर का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो चुका है, अच्छा खासा लेवल्स इसने ब्रेक करके तेजी दिखा रहा है और थोड़ा वॉल्यूम्स भी देखने को मिलने लग गया है पिछले कुछ दिनों से। आई थिंक अदानी पावर के अंदर एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके ही चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग वॉलिटिलिटी में बाय करें, 42.50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 48 से 50 और फिर 60 रुपए के लेवल्स अदानी पावर के लिए होंगे। खराब खबर आती है तो वो भी बताइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोर्ट्स ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो बड़े कड़क दिए हैं, तो खराब खबर आती है तो स्टॉप लॉस कहां पर रखें, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। अडानी पावर के लिए बताइए। आई थिंक 42 रुपए 50 पैसे का ये ओवरऑल स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे कोई फ्रेश पोजीशन ले या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे। जब तक ये लेवल्स टूटेंगे नहीं तब तक इसमें पॉजिटिव मूव ही देखने को मिलना चाहिए। अगर खराब खबर आ जाती है तो 42 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना चाहिए। उसके बाद फिर वीकनेस देखने को मिलेगी 38 रुपए तक, बट स्ट्रक्चर मजबूत है, तेजी ही मिलनी चाहिए। ओके, और एक और स्टॉक जो मजबूत होता दिख रहा है वो है बाटा। डिमोनेटाइजेशन की थीम्स काम करती हुई दिख रही है इस वक्त। आप देखिए बाटा में भी आज बड़े दिनों बाद मूव आता हुआ दिख रहा है, पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। आपके सामने रखूं मैं, आपके स्टॉक है 2% मजबूत और ओपन इंटरेस्ट भी 2% बढ़ा है, तो बाटा में भी एक्शन तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वागले साहब, आपके चार्ट्स पर कोई संकेत है बाटा के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर कोई ट्रेड बनेगा? अनिल जी बिल्कुल ट्रेड बनेगा, लेकिन थोड़े से लेट हो गए। इसका स्टॉप लॉस 575 होगा। 575 थोड़ा दूर है स्टॉप, थोड़ा दूर है, तो वो कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन 82, 83 के अगर करेक्टिव मूव आती है, करंटली 86 है तो आ सकती है, 3 रुपए तो आता है, तो ये अच्छा ट्रेड बनेगा। ये 600 के ऊपर जाना चाहिए, 600 के ऊपर जाना चाहिए। बाजार देखिए कहाँ जाने के लिए तैयार है, 9200 के ऊपर आ गया है निफ्टी और सेंसेक्स ने मार दिया सेंचुरी। 26,700 के बेहद करीब है सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी से फिर से जो मजबूती आई इसने आज निफ्टी को मजबूती दी है, तो 50 अंक ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी। और सारे एशियाई बाजार लाल निशान में। शंघाई देखिए कोई रिकवरी नहीं, हांगकांग देखिए कोई रिकवरी नहीं, जापान देखिए कोई रिकवरी नहीं, तो भारतीय बाजार एशियाई पैक में आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो गिरावट में लोगों ने खरीदारी करी। हांगकांग के मार्केट तो देखिए इनफैक्ट 200 पॉइंट नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। तो आज बुल्स फॉर्म में एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। बिल्कुल, तो तेजी के रुझान के साथ कारोबार होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बाजार ने अहम लेवल्स को तोड़ा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत आज के लिए फिर से। चलिए, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का। सुमित जी, कुणाल जी और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए और आज पहला सौदा में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ओके, पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। अच्छी तेजी के साथ बाजार करते हुए कारोबार हमें दीजिए जाए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मुग्धा मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।